केजरीवाल ने सारी दिल्ली को गंद मचा दिया। केजरीवाल ने दिल्ली कितनी गंदगी किया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं गंदगी नहीं है जो दिल्ली के अंदर है। जगह जगह झुग्गी झोपड़ी सब करने वाला केजरीवाल है। देश को बर्बाद करने वाला केजरीवाल, नाम ही केजरीवाल है। जिसमें वॉल लगा हुआ है वो देश को क्या चलाएगा? वॉल तो कभी भी ढीला हो जाए। प्रधानमंत्री किसको चुन रहे हैं? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी तो गंदा आदमी है, ऐसे कैसे गंदा बोल? देश को भ्रष्ट कर दिया उसने, बर्बाद कर दिया। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव दिल्ली का? लोकसभा में जो माहौल लग रहा है हमें 7 और 0 का है। हमारे 7 सीटें बीजेपी की और 0 सीट केजरीवाल की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में दिल्ली में जो है इस जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा जो हैं वो उम्मीदवार हैं और तमाम लोग हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, किसको प्रधानमंत्री वो चुनने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल जो है दिल्ली की जनता से हम पूछे जा रहे हैं। 25 मई को यहाँ पर मतदान होगा, तो एक एक करके बातचीत करेंगे। बाबा क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम है हरिकल्प तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री किसको चुन रहे हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी तो गंदा आदमी है। गंदा? हाँ, ऐसे कैसे गंदा बोल? देश को भ्रष्ट कर दिया उसने, बर्बाद कर दिया। हाँ। तो राहुल गांधी कह रहे हैं एक मौका मुझे भी दे दो। हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं एक मौका मुझे भी दे दो। उसको तो देना ही नहीं चाहिए, वो किसी काम का नहीं है, वो उल्टा बोलता है। हाँ, देश के लिए कुछ नहीं करता, विदेश के लिए करता है और झूठा देश के बोलता लिए है। हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी क्यों? विश्व लेवल पर है। हाँ, तो ऐसे क्या काम प्रधानमंत्री ने किए हैं कि तीसरी? नरेंद्र मोदी ने देश के लिए किया, 370 धारा हटाया, राम मंदिर बनवाया और देश के जगह जगह के रोड बना दिया, पब्लिक को किया, नौकरी मिल गई, सब कुछ मिला है, कोई चीज़ कमी नहीं है। और उनके ज़माने में कुछ नहीं है। आप जिस दिल्ली में खड़े हैं उसके मुखिया तो ये कहते हैं कि नौकरी तो है ही नहीं, रोजगार तो है। वो तो कहने वाले पागलपन जिसके अंदर होगा वो कहेगा। जो नौकरी करने वाला हो, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी, करने वाला करेगा। हाँ। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? जेल से केजरीवाल ने सारी दिल्ली को गंद मचा दिया। केजरीवाल ने दिल्ली कितनी गंदगी किया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं गंदगी नहीं है जो दिल्ली के अंदर है। जगह जगह झुग्गी झोपड़ी सब करने वाला केजरीवाल है। हाँ, देश को बर्बाद करने वाला केजरीवाल, नाम ही केजरीवाल है। जिसमें वॉल लगा हुआ है वो देश को क्या चलाएगा? वॉल तो कभी भी ढीला हो जाए। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को बर्बाद कर दिया, नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी ने अपने लिए क्या किया, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी कर दिया। जो कुछ किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कुछ किया है और कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं देश के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। उनके पास अपना मकान तक नहीं है, मैं देख के खुद आया हूँ, उनके पास अपना कुछ नहीं है। हाँ। और ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या है? हैं? राजनीतिक भविष्य क्या है आम आदमी पार्टी? राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं है, केवल वो जो है फ्री कर दिया है बसों पर लेडीजों का, इसीलिए जीत जाता, नहीं तो जीतेगा कुछ भी नहीं। स्वाति मालीवाल का केस सुना है? उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है। जो वो अपने ही पार्टी के आदमी के साथ अन्याय किया है, मारपीट किया है, वो देश के लिए करेगा, वो देश को बर्बाद कर देगा। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री केजरीवाल को हमारे यहाँ का वो तो आधा पागल है, आधा पागल है, झूठ बोलता है। उसको कौन पूछता? सुल्तानपुर में कोई नहीं पूछता, केवल दिल्ली में पूछता, वहाँ कोई नहीं पूछता, हमारे यहाँ नहीं कोई पूछता। हाँ। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे आज देखने के लिए? योगी ने तो जो किया है, आज जाकर इनका घर देखो तो चूने से पोता हुआ घर है। इनकी बहन वहाँ पर एक छोटे से मंदिर के ऊपर फूल बेचती है और चाय बेचती। मैं वहाँ चाय पी के आया हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा, अपनी आँख का देखा हुआ और कान का सुना हुआ, विश्वास किए, और इनका सब झूठ बोलते हैं। किसी आदमी से पूछो। हाँ। कितनी सीटें जीत रही है दिल्ली की बीजेपी? हैं? बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? बीजेपी सारी सीटें बीजेपी लेगी। हाँ। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी गठबंधन केवल ड्रामा है। हाँ, उसने पूरे देश के अंदर जहाँ गया वहाँ शराब बेचवा दिया, बच्चों को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, रोड पे गंदगी फैलवा दिया। और क्या किया उसने? कमीशन खोरी किया, और क्या किया उसने? ठीक है, चलिए। दुकानदार से पूछिए, सबसे उगाही है। आप किसी घुंचे वाले से पूछिए, सबसे उगाही बाजी है। क्या क्या है? देश को बर्बाद किया है। वो कह रहे हैं कि
बीजेपी ने तो जानबूझ के गिरफ्तार तो बीजेपी नहीं किया, उसने चोरी किया, शराब बेचा, नई पीढ़ी को उसने शराबी बना दिया, तो अंदर जाएगा ना, गुनाहगार होगा, सजा मिलेगी। चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई हो, जो गुनाह करेगा वो सजा मिलेगी। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव दिल्ली का, किसको प्रधानमंत्री चुन रही है दिल्ली? लोकसभा में जो माहौल लग रहा है हमें 7 और 0 का है मार्जिन। 7 सीटें बीजेपी की और 0 सीट केजरीवाल की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो 2 कैंडिडेट केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलने के बाद जो कांग्रेस को 2 सीटें इसने दी और कांग्रेस के लोग टूटे, उससे बहुत असर पड़ा दिल्ली में। और जो जीतने वाला कन्हैया जैसे टिकट दे दिया, जो सब बदनाम आदमी हैं, ऐसे मामले में जो कैंडिडेट कांग्रेस ने भी दिए और इसने दिए, केजरीवाल ने दिए। केजरीवाल के पास तो कोई लड़ने वाला दिल्ली में था ही नहीं, अपने विधायक प्रमोट करने के लिए उसने टिकट दे दिया। और दिल्ली के मामले में लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा में लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, इसलिए 7-0 की लड़ाई है यहाँ, 7 और 0 की लड़ाई है दिल्ली में। अच्छा, ये दिल्ली वालों की मजबूरी है, ये दिल्ली वालों की मजबूरी है या वाकई काम हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम था, अब जैसे एक मोटा काम लीजिए आप, 160-70 बसें जो इलेक्ट्रॉनिक बसें आई हैं दिल्ली में चल रही हैं, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है। तो जो प्रधानमंत्री का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल की तरफ से काम जिस तरह से ढोल बजाया गया था, केजरीवाल सब करेगा। मैंने भी 100 रुपये का चंदा दिया था केजरीवाल को और कहा था बहुत बढ़िया आदमी आ गया, ऐसा आदमी तो दुनिया में नेतागिरी में कहीं आएगा नहीं। लेकिन वो एक दिखावा था, छलावा था लोगों के साथ। और कल आपने देखा कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या किया इन्होंने। 22 साल की अपनी मेंबर, जो सबसे ज़्यादा खास अपने सब राज को जानने वाली, उसके साथ जानबूझ के केजरीवाल ने पिटाई करवाई। ये सारी दुनिया जान रही है। केजरीवाल अगर नहीं चाहता तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, बात नहीं कर सकता था स्वाति मालीवाल के ऊपर। ये केजरीवाल को जेल जाने का नुकसान जो है वो इन चुनाव में होगा, आप समझते हैं कि ये बड़ा असर कहीं ना कहीं डालेगा कि भ्रष्टाचार और मामले? केजरीवाल के साथ एक और जो न्याय हुआ भगवान का, वो भी गलत हो गया। इसने तो अपनी जीत समझी कि मेरी जमानत हो गई, और जमानत होने के बाद जो इसके साथ एक कांड हो गया बेभो वाला, वो सबसे ज़्यादा बुरा कांड हो गया। इससे अच्छा तो जेल में ही रहता, और जेल में रह के 7-0 होता तो इसकी इज्जत बच जाती। अब जेल में बाहर आने के बाद इसको 7-0 से हारेगा यहाँ दिल्ली में, तो और भद्द पिट जाएगी। केजरीवाल आने के बाद कुछ नहीं हुआ। और सवाल है कि जो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सबसे पहले केजरीवाल ने जो है उन्हें ही टारगेट पर लिया और कहा कि अगर प्रधानमंत्री जो है वो योजना बना चुके हैं कि उन्हें तो रास्ते से हटाना है, और अमित शाह को उन्होंने अपना जो है उत्तराधिकारी चुन लिया है। क्या कहें? देखो मैडम, जो योगी और हटाना नहीं हटाना, 75 साल की उम्र, ये सब केजरीवाल का विषय नहीं है। ये इंटरनल विषय है भारतीय जनता पार्टी का और इनके कार्यकारिणी का, कि किसको रखना है हमने और किसको हटाना है। ये तो बेमतलब की बातें, फालतू फंड की बातें लेकर के। अब एक बात और नहीं कही है उसने आज अभी, कि राघव चड्ढा जेल जाएंगे अगली बार, और राघव चड्ढा जेल जाएंगे तो इसका मतलब है कि राघव चड्ढा जेल जरूर जाएंगे। केजरीवाल को पहले ही पता हो गया है। तो वो सारी बातें इस तरह बेफजूल की कर रहा है। ये सारे काम जो इसने किए हैं वो बेफजूल के किए हैं, और केजरीवाल से लोगों को उम्मीद थी, वो उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए, ये कहना।